कैसे हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है वृत्त। इसमें हम सबसे पहले वृत्त के परिचय को पढ़ेंगे, क्योंकि बिना इसके परिचय के चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो हम इसके परिचय को पढ़ते हैं, फिर प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें जो सबसे पहले पॉइंट हम देख लेते हैं कि वृत्त है क्या, वृत्त किसे कहते हैं आखिर। तो देखो, वृत्त किसे कहते हैं, सबसे पहले ये पॉइंट समझते हैं। तो हम कहते हैं वृत्त जो होता है, जैसे ये है, इसे कहते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट। फिर हमने एक यहाँ रख दिया ऐसे, इसे भी पॉइंट कहते हैं, इसे भी पॉइंट, फिर ऐसे पॉइंट। ऐसे कई सारे पॉइंट को जब हम ऐसे कर देते हैं, अनंत बिंदुओं से मिलकर क्या बन जाता है? एक वृत्त बन जाता है। अनंत बिंदुओं से मिलकर क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है। तो कुछ इस टाइप का ये क्या है? वृत्त है। ठीक, अनंत बिंदुओं से मिलकर क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। अब ये जो चित्र है ये वृत्त है। उसके बाद इसमें कुछ खास चीजें होती है जिसे जानना हमें बेहद जरूरी है, तो हम उन सबको जानते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, वृत्त जो होता है, अगर इस गोले को खोल दिया जाए, सपोज करें कि एक धागा है जो गोल गोल रखा हुआ है, अगर इसे खोल दिया जाए तो एक सीधा सा हो जाएगा। उस सीधे से जो पार्ट है, मतलब कुछ इस टाइप का, ये खोलेगा तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये जो टाइप का, ये जो रेखा है, ये जो है, इसी पार्ट को हमने खोल के इस तरह कर दिया। इसको जब हम नापते हैं, इसको जब हम नापते हैं तो ये क्या है? ये इसकी जो भी लंबाई आती है उससे हम कहते हैं वृत्त की परिधि। कहने का मतलब ये जो बाहरी क्षेत्र, बाहरी जो ये है सीमा है, इसको क्या बोलते हैं? इसकी परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसकी परिधि बोलते हैं। समझ में आ रही बात? ये जो बाहरी क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। ठीक है, परिधि बोलते हैं। अब यहां से हमने गोला प्रकार यहां रखा था और ऐसे घुमा दिया। हमने यहां गोला प्रकार रखा और इसको ऐसे घुमा दिया। तो जहां पर हमने गोला प्रकार रखा, यानी इस वृत्त का सबसे बीच वाला पॉइंट, मिडिल पॉइंट, उसे हम कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, जिसे हम हमेशा लगभग हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। जहां तक ओ से, क्यों? क्योंकि ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, यहां से सारा काम हुआ, तो यहां से घुमाया जिस बिंदु से, उसे क्या कहते हैं? ओ कहते हैं, यानी उसका केंद्र कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? हमने कहा कि इस वाली एरिया को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, और ये क्या है? केंद्र है। ठीक है, ये परिधि और ये केंद्र हमें समझ में आया। हमने कहा ये है भैया वृत्त की परिधि, यानी वृत्त, और ये परिधि है, और ये है इसका केंद्र। केंद्र से जब हम परिधि को कोई रेखा टच कराते हैं, केंद्र से जब हम परिधि को कोई रेखा टच कराते हैं, केंद्र से जब परिधि को कोई रेखा टच कराते हैं, तो एक बात याद रखो, इन सभी को क्या कहते हैं? इसकी त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। बोले तो रेडियस, जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हमारा वृत्त है, ये इसका केंद्र है। यहाँ से हमने एक रेखा परिधि को टच करा दी, तो इसको क्या कहते हैं? इस रेखा को, इसको कहते हैं इसकी त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ये बात सबको समझ में आई? बिल्कुल। अब यहाँ देखो भैया, यहाँ केंद्र से परिधि को टच कराए तो वो क्या कहलाई? त्रिज्या कहलाई। अब हमने क्या किया? परिधि से परिधि को ही टच करा दिया, परिधि से परिधि को ही टच करा दिया, तब इसको क्या कहेंगे? तो इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्या है? चलो यहाँ भी टच करा देते हैं, ये भी क्या है? जीवा है। यहाँ से यहाँ परिधि से परिधि को टच कराए, क्या है? जीवा है। परिधि से परिधि को टच कराए, क्या है? जीवा है। अब आप कॉमन सी बात देख रहे होंगे, जैसे जैसे हम केंद्र के पास जा रहे हैं वैसे वैसे ये रेखा बढ़ती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। परिधि से परिधि को टच कराए, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा। आप केंद्र के बाद देखो, फिर से नोटिस करो कि यहाँ से ये घट रहा है। देखो ये घट रही है कि नहीं? घट रही है, बिल्कुल। यहाँ आके क्या हो गई? छोटी हो गई। ये त्रिज्या, ये सब क्या है? जीवा है। ये सब क्या है? परिधि से, अरे ये परिधि है, परिधि से परिधि को टच कराया तो ये क्या है? जीवा है। अब आप देख रहे होंगे इसमें जो सबसे बड़ी जीवा है वो इसके केंद्र से होकर जाती है। जो सबसे बड़ी जीवा है उसके केंद्र से होकर जाती है, यानी कि ये है सबसे बड़ी जीवा, किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा।
तो सबसे बड़ी जीवा को इन्होंने क्या कह दिया, व्यास कह दिया। वृत्त का क्या है, व्यास, जिसको हम डायमीटर बोलते हैं, यानी स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम कहते हैं व्यास। वृत्त का क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक है, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अब आप एक बात समझ रहे हैं कि इस केंद्र से इधर गया तो इसे हम त्रिज्या कहते हैं, इस केंद्र से इधर गया तो इसे भी क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ रही बात, मैंने कहा ये है और केंद्र से इधर गया इसे त्रिज्या कहेंगे, केंद्र से इधर गया इसे भी त्रिज्या कहेंगे। अब आप सोच रहे यही नहीं तो यहाँ भी देखो, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, यानी हम कह सकते हैं जो व्यास है, ये जो व्यास है इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक एक आर और यहाँ से यहाँ तक एक आर, यानी कि 2r होगा कि नहीं होगा। एक व्यास बराबर कितना होता है, 2r होता है, यानी व्यास को हम d बोलते हैं, d बराबर क्या होता है, 2r होता है। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। यही अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो 2 बटे में आ जाएगा, d/2 बराबर r, यानी जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। ये बात बहुत जरूरी है, ये आपको अगले चैप्टर में भी जरूरत पड़ेगी। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। ये बात सबको याद रखना है। समझ में आया होगा यहाँ से, वैसे भी आपको याद रखना है ये बात बिल्कुल। एक बात ध्यान देना, ये वृत्त की जो परिधि है, इसको जब खोलेंगे पूरा नापेंगे सीधा, तो परिधि को जब उसके व्यास से, व्यास तो समझ में आया, ये परिधि है, इस परिधि को जब उसके व्यास से भाग देते हैं, परिधि को उसके व्यास से जब भाग देते हैं, व्यास से जब भाग देते हैं तो उसका उत्तर आता है 3.14 समथिंग, 3.14 समथिंग आता है, आसपास आता है। इससे ध्यान रखना, इसको, ये पूरी परिधि है और ये व्यास है, ये क्या है, व्यास है, ये पूरी परिधि है। परिधि को जब उसके व्यास से भाग करते हैं तो उत्तर कितना आता है, 3.14। कितना बड़ा चित्र हो, कितना बड़ा वृत्त हो, चाहे जितना बड़ा वृत्त हो, छोटा हो बड़ा हो, सबको परिधि को व्यास से भाग करते हैं 3.14 होता है। ठीक है भाई, मान लिया। परिधि जो होती है ऐसे होती है और व्यास को हम लिखते हैं क्या, 2r लिखते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिखते हैं। व्यास को हम लिखते हैं 2r, लिख दिया। 3.14 को हम कहते हैं 22/7। याद करो, 3.14 को कहते हैं 22/7, क्योंकि जब 7 से 22 को भाग करते हैं तो 3.14 ही आता है। अच्छा, तब ठीक है भाई, ये भी तो बात है, यहाँ लिख देता हूँ d/2 बराबर, ये भी तो बात है, 22/7 को ही तो पाई कहा गया है। वैसे तो पाई का मान 22/7 नहीं होता है, सबको पता है, लेकिन पाई का सन्निकट मान 22/7 होता है। सबने मान लिया, जब पाई का कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल पाई तो मान लिया गया कि पाई का मान 22/7 होता है। लेकिन ये 100% सही नहीं है, परफेक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तब सबने सोचा यही मान लेने में ही भलाई है, तो पाई का मान 22/7 मान लिया गया। ये माना हुआ मान है, ये 100% शुद्ध मान नहीं है। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि परिधि, इसके नीचे एक लगाओ, परिधि एक कम परिधि, इसको गुणा करेंगे तो 2πr, तभी तो पता चला कि परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, छोड़ दो, इससे हमें कोई खास मतलब अभी नहीं था, लेकिन जानना जरूरी था। हमने आपको ये जीवा बताया, हमने आपको केंद्र भी बताया, ये सारी चीज़ें हमने बताई। इसको इरेज करते हैं, इसके आगे भी समझते हैं। यहाँ से देखो थोड़ा इम्पोर्टेंट बातें होने वाली है, इसलिए ध्यान से देखना। इसको स्किप करेंगे तो थोड़ी समस्या होगी आपको। समझ में आ रही बात? चलिए, हमने ये बताया आपको कि ये हमारा वृत्त है और ये यहाँ से यहाँ तक टच होती है तो इसे हम त्रिज्या कहते हैं। ये वृत्त है, ये उसका केंद्र है, इसे कहते हैं त्रिज्या। ये बात सबको पता है बिल्कुल। फिर हमने कहा ऐसे सीधा यहाँ तक चली आए तो इसको व्यास कहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब एक काम करिए, ये वृत्त है हमारा, वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है, तो इसे कहते हैं बाह्य बिंदु। क्या बोलते हैं? बाह्य बिंदु। वृत्त के बाहर कोई पॉइंट है यहाँ पे, इसको कहते हैं बाह्य बिंदु। क्या बोलते हैं? बाह्य बिंदु।
अब इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर खींची गई जो रेखा होती है, जो इसको टच करते हुए जा रही है, इसे कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। ये जो ऐसे वृत्त से स्पर्श करते हुए जा रही है, ऐसे वृत्त है उसको स्पर्श करते हुए की रेखा जा रही है, तो ये क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये भी क्या है? स्पर्श रेखा है। ये वृत्त है और ये क्या है? स्पर्श रेखा नहीं, इसको आप कहेंगे छेदक रेखा। स्पर्श तो कर रही है लेकिन इसमें छेद करती हुई जा रही है, तो ये कौन सी रेखा है? छेदक रेखा है, जो वृत्त के बीच से या कहीं से होकर जा रही है, वृत्त में छेद कर दे रही है। देखो ये गोला है, इस गोले में इसने छेद कर दिया, तो ये क्या है? छेदक रेखा। इस रेखा को क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। ये वृत्त है, यहां से भाग गई, ये क्या है? छेदक रेखा है। कौन सी रेखा है? छेदक रेखा है। सबको पता? बिल्कुल। लेकिन क्या ये छेद कर रहा है? नहीं, ये इसको सिर्फ मतलब ये इसको प्रतिच्छेद तो नहीं कर रहा, बस ये टच करके जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। लेकिन जहां पे टच कर रहा है उस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। कौन सी बिंदु? स्पर्श बिंदु कहते हैं, जिसे हम ए नाम दे दें या कुछ भी नाम दे दें। समझ में आ रही बात? कुछ भी नाम दे दें। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था भैया कि जो वृत्त से होकर वृत्त के अंदर से गुजर जाए रेखा, वो होती है छेदक रेखा। लेकिन जो गुजरे ना, बस उसको टच करे, वो क्या है? स्पर्श रेखा है। इसको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। ये भी यहाँ आके ऐसे टच कर गई, ये भी क्या है? स्पर्श रेखा है। बात समझ में आ रही? बिल्कुल समझ में आ रही। ये इसको हम नाम दे देते पी ए और इस बिंदु को नाम दिया बी। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं? इसकी खास बात ये है कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, मतलब पी ए जो होगा वो बराबर होगा किसके? पी बी के। यही मैं बताना चाह रहा था। इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी भाई। मैंने क्या कहा कि पी से होकर यहां तक जो आती है वो यहां तक जाती है, ये स्पष्ट है। इसका मतलब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। माइंड में सेव कर लेना। ठीक, चलिए दूसरी बात, ये हमारा वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। यहां देखो, ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा में जो कोण बनता है वो होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो यहां से अगर इसको मिलाए ना भाई, तो यहां कोण कितना बनेगा? तो ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या, तो कितना बनेगा? 90 डिग्री। समझ में आ रही बात? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण बनता है 90 डिग्री। यहां भी कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। ठीक, ये बात भी हमें ध्यान रखना है। ये कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ये बात हमें ध्यान रखना है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा में कोण 90 डिग्री का ही बनता है, इसकी भी जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, चलिए उसके अलावा हम कहेंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है वो जुड़ के 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 90 और ये 90, ये 180 तो ये भी 180, तभी तो 360 होगा। चारों कोणों का योग 360। चतुर्भुज तो बन रहा है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण। लेकिन वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु तक अगर कोई रेखा चली जाए ऐसे, तो ये इन दोनों को बाइसेक्ट कर देती, आधा आधा कर देती है। यहां फिर से बना के मैं समझा रहा हूं। ये क्या है? स्पर्श रेखा। ये क्या है? इसकी बाह्य बिंदु है। ये भी क्या है? स्पर्श रेखा है। भाई टच ही नहीं किया, सीधा साधा आदमी है। ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, और ये क्या है? बाह्य बिंदु। मैंने कहा भाई साहब कि अगर इसको यहां से मिलाया जाए तो ये कोण अगर 100 डिग्री रहा होगा ये पूरा, तो ये बाइसेक्ट कर देगा, यानी समद्विभाजित कर देगा, आधा आधा में बांट देगा। और सिर्फ यही नहीं, यहां भी अगर ये 80 है ना, तो ये 40 ऊपर और 40 नीचे कर देगा, आधा आधा बांट देगा। ये बात आपके दिमाग में सेव हो जानी चाहिए। समझ में आ रही बात? हमने कहा इतनी सी बात और इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं, उसे मैं आपको बता दे रहा हूं। ये बात क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा में 90 डिग्री का कोण बनता है। जो जो जरूरत पड़ेगी मैं सारी चीजें बता दे रहा हूं आपको।
कुछ चीज़ें रह जाएगी तो सवाल में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ हमने इसका वृत्त का केंद्र बना दिया। हमने आपको जो जो चीज़ें बताई एक बार हम इसको समझते हैं। हमने कहा एक थोड़ी सी बात, ये वृत्त का क्या है, व्यास है। वृत्त का क्या है, व्यास है। किसी व्यास के सिरों से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा जो होती है, जैसे कि इसका नाम O है, इसका नाम है A, इसका नाम है B, C, D, या कुछ नाम दे दो P, Q, तो हम कहेंगे कि ये वृत्त के व्यास के सिरों से होकर जाने वाली रेखा जो होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है। एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। ये बात हमें याद रखना है। क्यों होती है ये भी बताऊं। ये कोण 90 डिग्री, क्योंकि भाई त्रिज्या है और त्रिज्या और स्पर्श रेखा में कोण। तुम कहोगे व्यास है रे भैया, यहाँ से देखो त्रिज्या है, ये भी कितना 90 डिग्री, ये भी कितना 90 डिग्री। अगर देखो ये का अंतर कोण है, ये 90-90 है, तो और एक लाइन का अंतर है, एकांतर कोण है। और जब कोण एकांतर होता है तो रेखाएं समांतर होती है, सबको पता है। तो ये कोण एकांतर है तो ये रेखा क्या है, समांतर है, सबको पता है। तो व्यास के सिरों से होकर जाने वाली रेखा जो होती है वो क्या होती है, समांतर। इतनी बात क्लियर है। अब तुमसे पूछ लिया जाता है एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती, देख लो भैया, बहुत सारी खींची जा सकती, अनंत खींची जा सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे कोई पूछ ले 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखा खींची जा सकती, तो सिर्फ एक ही खींची जा सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं खींची जा सकती। समझ में आ रही बात, बिल्कुल। चलिए आगे सारी चीज़ें समझेंगे। अब हम प्रश्नावली पे चलते हैं। इससे अगर कुछ और डाउट रहा होगा तो उसको क्लियर करेंगे, कोई समस्या है ही नहीं। समझ में आई बात। चलिए बेसिक में बस इतने ही, आगे चलते हैं प्रश्नावली पे।